वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम के ब्रेक से पहले हम नई जो चेंजेस आ रही हैं उस हवाले से डिस्कस कर रहे थे और आपकी कॉल्स कांसिल ले रहे थे। अभी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा नाम जाहिद है। मैं बात कर रहा हूँ। मेरे दो सवाल है आपसे। जी मुझे यहाँ पे आए हुए 10 साल हो गए, जी, ठीक है। और मैंने कोई केस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वेल डन। तो मेरे लिए कुछ हो सकता है? आप किस वीज़े पे आए थे? मैं विजिटर वीजे पे। विजिटर वीज़े पे आए थे। 10 साल आपको हो गए हैं और 10 साल से आप कॉन्टीन्यूसली आप इधर हैं। आपकी कोई जी, यहाँ पे फैमिली या कोई ऐसे कोई शादी कोई ऐसा मामला? ये मेरी फैमिली तो कजन वगैरह रिलेटिव हैं सारे। तो वो सारे ब्रिटिश हैं। तो ठीक सिर्फ है, मैं ही हूँ जो उनमें हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा कजन है, वो यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे है। और वो पूछना चाह रहा है कि मैं बिजनेस का इंटरप्रेन्योर वीजा जो सा वो अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। थैंक यू अहमद ज़ाहिद, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जुल्फ़कार साहब, 10 साल से विजिट वीज़े पर हैं और अभी तक कोई भी केस अप्लाई नहीं किया। अभी अब तो टाइम लिमिट भी जो है वो इलीगल्स के लिए 14 से 20 हो चुकी है। क्या स्कोप है इनके पास? देखें, अभी क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हम उनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले सकते और ना ही हम लेते हैं। तो इनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने लाइफ कैसे गुजारी है इन लास्ट 10 ईयर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके और फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्रिटिश हैं जो के। और वो ब्रिटिश भी हैं। तो इनके लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा चांस है कि ये अपनी FLRO एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ इन द UK अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस से इनको रिलीफ मिलने की बड़ी उम्मीद है। लेकिन डेफिनेटली इनके सारे सर्कमस्टांसेस सामने हों तो इनको प्रॉपर्ली एडवाइस किया जा सकता प्रॉपर है। एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन इनको चाहिए कि अभी मज़ीद इंतज़ार ना करें। 10 साल काफ़ी है। आप किसी सॉलिसिटर से रब्ता करें और अपने केस को प्रॉपर तरीके से परसू करें। सेकंड क्वेश्चन था, स्टूडेंट वीज़े पर हैं, एंटरप्रेन्योर के ऊपर स्विच कर सकते हैं? जी, अभी इन्होंने कैटेगरी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसमें उन्होंने स्टूडेंट को ये ऑप्शन दिया है। लेकिन अभी क्योंकि वो पूरी तरह से अमेंडमेंट्स जो हैं वो कोडिफाइड सिचुएशन में सूरत में हमारे सामने नहीं आई, तो इनको अब जैसे स्टूडेंट है तो उनके पास डेफिनेटली अभी एक्सटेंशन अभी टाइम होगा, टाइम लिमिट है उनके पास। तो 13 दिसंबर तक वेट कर लें और उसके बाद किसी सोलिसिटर से या हमारे ही प्रोग्राम में फ़ोन करके दोबारा से इस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो स्टूडेंट के लिए नहीं, क्या चेंज है? क्योंकि स्टूडेंट तो ऐसे पहले भी अभी भी एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो है उसमें स्विच कर सकते हैं कैटेगरी में, लेकिन चूंकि अभी नई जो चेंजेस आ रही हैं उसमें उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं, तो ये उसको अवेल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। जाहिद, आपके लिए, आपके दोस्त के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा से एंटरप्रेन्योर स्विच करना चाहते हैं, अगर उनके पास वीज़ा की लिमिट अभी मौजूद है तो उनको चाहिए कि 13 दिसंबर की चेंजेस का वेट करें और उसके बाद इसको डिसाइड करें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम अहमद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना लेक्सी में डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिली थी और मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ की उससे पहले ऑलरेडी FLRO पेंडिंग थी। ठीक है, और हमारी शादी इस्लामिक शादी है। ठीक है। और फिर लेक्सी जब मैंने स्टार्ट किया 2009 में, तो उसमें सारे अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स भेजे। इस्लामिक मैरिज थी, लेकिन उन्होंने एंड ऑफ द डे दिसंबर 2011 में मुझे डिस्क्रिशनरी लीव दी और मेरी वाइफ को नहीं दी। तो मैंने फिर जुडिशियल रिव्यू में इसको चैलेंज किया और जुडिशियल रिव्यू में 2 बेसिस पे चैलेंज किया कि मेरी वाइफ को उन्होंने स्टेटस नहीं दिया, उनका भी FLRO पुराना पेंडिंग है और उनको लेक्सी में भी कंसीडर करना चाहिए था। तो दूसरा बेस ये था कि DLR इज अनफेयर डिसीजन, वो ILR मिलना चाहिए था। जैसे CRD पहले मार्च 2000 पहले सबको ILR उन्होंने दी। और अभी वो ट्रेजरी सॉलिसिटर की तरफ से ये आ गया था कि हम आपका केस जो है ना 3 महीने में रिकंसीडर करते हैं। परमिशन ग्रांट होगी थी हमें जुडिशियल रिव्यू की। तो अभी क्या हुआ कि 3 महीने गुजर चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है जुल्फकार भाई से कि अभी हमें क्या करना चाहिए? सॉलिसिटर से रब्ता करके उनको पुश करना चाहिए या एडमिन कोर्ट में वो फिल कर देना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनका 3 माह की अगर उन्होंने टाइम लिमिट आपको दी है, टाइम फ्रेम दिया है, तो उसके ख़त्म होने से पहले वो आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। अगर टाइम एक्सटेंशन चाहिए होती है तो टाइम एक्सटेंशन के लिए आपको बताते हैं। अगर वो कुछ डिसीजन ले चुके होते हैं तो उसके वाले से आपको बताते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने किसी सॉलिसिटर के जरिए किया है या आप इन पर्सन कर रहे हैं इसको? देखिए, वो तो इन्फॉर्मेशन है, सॉलिसिटर ये काम बेहतर जानता है।
नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो केस फाइल किया है वो सोलिसिटर के थ्रू किया है या इन पर्सन किया है? जी, सारा कुछ सॉलिसिटर के थ्रू किया है, सॉलिसिटर के थ्रू किया है। सिर्फ डबल मतलब कि दूसरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए 2-3 राय होनी चाहिए। सेकंड तो दूसरा ओपिनियन ये के तौर सवाल है पे। कि ये डीएलआर को चैलेंज किया गया है, ये अच्छा है क्योंकि रिसेंटली जुल्फकार सॉलिसिटर भाई जानते होंगे कि वो उनके चीफ इंस्पेक्टर ने भी रिपोर्ट दी है कि उनके बहुत मैस है उधर, उन्होंने कोई बॉक्सेस ओपन नहीं किए और डीएलआर इज अनफेयर डिसीजन। तो लेगसी का भी एक डिसीजन आया है नाइजीरिया मोहम्मद के नाम पे। तो जी ये जी सारे क्या इम्पैक्ट होता है, ये अगर आप जी काइंडली बता दें अहमद, तो। जी अहमद, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी जुल्फकार साहब, 3 माह से ज़्यादा हो चुके हैं और कमिटमेंट थे उनकी कि वो इसमें बताएंगे, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, Thank क्या you. स्टेप ले सकते हैं? थैंक यू इमरान। जैसे इन्होंने बताया कि इनका केस जुडिशियल रिव्यू में इन्होंने डाला और उसके बाद वो एग्री हुए, तो मामला कोर्ट में है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि दोनों पार्टियां एग्रीड कंसेंट ऑर्डर ड्राफ्ट करती हैं और साइन करके कोर्ट को भिजवा देती हैं कि जो डिफेंडेंट है यूकेबीए इन दैट केस कि वो एग्री करते हैं कि इसको रिकंसिडर करेंगे। तो कोर्ट जो है वो अपना फैसला वहाँ पे स्टॉप कर देती है कि ठीक है आप केस को रिकंसिडर करें और अगर डिसीजन सेम है तो देन दे कैन कम बैक टू द कोर्ट। तो इस बेहतर इनके लिए जो ऑप्शन है कि वो ट्री सोलिसिटर्स को दोबारा से रिमाइंड करवाएं और अपने सोलिसिटर्स के ज़रिए उनसे कंसेंट ऑर्डर साइन करवाएं। सिर्फ ये नहीं है कि जी 3 माह के लिए हम इसको कंसिडर कर देंगे, क्योंकि जो डिसीजन 3 ट्राई माह के सोलिसिटर तो नहीं लेगा, डिसीजन तो होम ऑफिस ने लेना है। जो ट्राई सोलिसिटर्स हैं दे हैव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूकेबीए टू टेक द डिसीजन कि वो यूकेबीए के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो यूकेबीए से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जी इस तरह के ये जो केस है इसमें आपकी क्या पोजीशन है। तो यूकेबीए के जो भी ऑफिशियल्स लीगल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे होते हैं तो वो केस के मेरिट पे जाके उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें कंसेंट ऑर्डर दे दिया जाए ताकि इसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाए, ताकि अगर इनका केस में गुड मेरिट है तो इनको चाहिए कि अपने सोलिसिटर के ज़रिए कंसेंट ऑर्डर जो है वो ट्राई सोलिसिटर से ले लें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप्स हैं। जहाँ तक अभी इन्होंने बात की है वो जो लेगेसी स्कीम थी उसमें जो रिपोर्ट आई है इंस्पेक्टरेट की, उसमें इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपनी मदर को पाकिस्तान से बुलाना है विजिट वीज़े पे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ से भी और वहाँ से भी, और कितने महीनों की मुझे स्टेटमेंट चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट, और क्या टैक्स डॉक्यूमेंट साल लगाने होंगे? आपका स्टेटस क्या है? मैं यहाँ पे मुझे इंडेफिनेट मिला हुआ है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे ब्रिटिश हैं। ठीक है। और मेरा एक बेटा भी है। थैंक यू वेरी मच। आपकी मदर की एज बताइए क्या प्लीज़, क्या है जी? मदर की एज क्या होगी आपकी? 55 होगी। 55। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी जुल्फकार साहब, विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? थैंक यू वेरी मच। विजिट वीज़े के लिए जो मेन ये पर्टिकुलरली फैमिली विजिट वीज़ा के फैमिली विजिट वीज़े के लिए उसमें यह है कि जो उनकी अकोमोडेशन है वो अवेलेबल होने चाहिए और जो उनके एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस जिनको कहते हैं, वो सोर्सेज इनके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड ब्रिटिश हैं, ये खुद इंडेफिनेट पे हैं, तो इनको ये चाहिए कि अगर वो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनकी वेज स्लिप्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वो लगा के मिनिमम 6 मंथ की वो रिक्वायर करते हैं कि अगर 6 मंथ है, अगर 6 मंथ की नहीं भी है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट 90 डेज की स्टेटमेंट, हाँ, और जो पे लास्ट 3 मंथ्स की और 6 मंथ की अगर उनके पास वेज स्लिप्स हैं तो वो साथ लगा के, और अगर तो इन्होंने अपनी मदर इनके पास घर है जिसकी इनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल है और एक्स्ट्रा रूम इनके पास अवेलेबल है उनके अकोमोडेशन के लिए, तो ये यूजुअली ये होता है कि किसी जो सर्वेयर है, प्रॉपर्टी सर्वेयर होते हैं, उनसे एक रिपोर्ट ले लेते हैं। अगर ये काउंसिल का है तो लोकल अथॉरिटी से भी ये रिपोर्ट ले सकते हैं कि अगर वो विज़िट करते हैं, और विज़िट की ड्यूरेशन मुझे नहीं पता कि अब इनका विज़िट 4 वीक्स का है या 6 मंथ का है, जैसे भी है, तो उसके लिए वो सूटेबल है और वो ओवर क्राउडेड नहीं होगा उनके आने से। अगर तो ये घर ओवर क्राउडेड होता है तो उनके एक सेपरेट कहीं पे उनको अरेंज करके तो अकोमोडेशन करनी चाहिए। मेन चीज़ जो विजिट वीज़े में है वो ये है कि एक तो अकोमोडेशन अवेलेबल होनी चाहिए और दूसरा ये है कि उसके पास फंड्स अवेलेबल हों, और तीसरी रीज़न ये है कि वो जो भी विजिटर आता है वो यहाँ से उसके पास वापस जाने के चांसेस, उसके टाइज हो वहाँ पर, उसके वापस जाने की रीज़न फैमिली हो, वहाँ पे है और उन्होंने सिर्फ विजिट के लिए आना है, किसी और पर्पस के लिए इंटेंशन वो ये एस्टैब्लिश कर सके कि उनके पास वापस जाने की रीज़न है और वापस जाएंगे। और इनको 6 मंथ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एटलीस्ट जमा करवाएंगे। उनकी वालदा, क्योंकि मेरे ख्याल में वो हाउस वाइफ होंगी पाकिस्तान में, तो उनको सिर्फ ये मेंशन कर देना चाहिए, उनको सिर्फ रिलेशनशिप अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो उनके लिए शायद ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने नहीं होंगे।
ठीक है, मेन इसमें रिक्वायरमेंट चूँकि थीम यही है कि पब्लिक फंड्स के ऊपर जो है वो बोझ ना बने और वो प्राइवेटली इनको स्पॉन्सर किया जा सके, ये मेन थीम है। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, अहमद। जी अहमद। सर मैं 2008 में अपनी वाइफ के साथ विजिट वीज़े पे आया था जी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था, ओवरस्टे हो गए। 2009 में ऐसे ही जा रहा था, पुलिस ने चेक किया तो मेरे पास कागज कोई नहीं था, तो वो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे साइनो पे लगा दिया। तब से जुलाई 2009 से मैं साइनो पे चला गया और साथ ही हमने केस डाल दिया ह्यूमन राइट्स का सर, आर्टिकल 8। ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने कुछ यानी माह के बाद वो केस जो है रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद वकील साहब कोई ना कोई लेटर डालते रहे। एंड ऑफ द डे ये है कि और अपील का राइट भी नहीं दिया था, और आखिर पे फिर रिकंसिडरेशन के लिए डाला, तो रिकंसिडरेशन के लिए लास्ट लेटर जो है 3-4 माह पहले आया है होम ऑफिस की तरफ से कि हम आपकी रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, ये लेकिन टाइम लिमिट कोई नहीं है। तो क्या सर, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सर मैं लेक्सी में अप्लाई कर सकता हूँ, या इसका कोई क्या हो सकता है हमारा यानी इस केस का, वाइफ इसमें डिपेंडेंट है। मेरे भाई लेगेसी का तो इसमें मुझे सवाल कोई पैदा होता नज़र नहीं आता, लेकिन मैं अपने जो मेहमान हैं इनसे राय लेता हूँ। जी सुल्खार साहब, लेगेसी में फॉल करते हैं ये? जी नहीं इमरान साहब, क्योंकि वो केसेस जो मार्च 2007 तक अनडिसाइडेड थे, ह्यूमन राइट के क्लेम या असाइलम के क्लेम या कोई और क्लेम, जनरली वो किसी वजह से डिसाइड नहीं हो सके और वो एक अरसे तक पड़े रहे यूकेबी में, तो वो एक स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी कि इनको प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाए और लेगेसी में डाल दिया गया। तो इन्होंने वैसे क्लेम ही 2008 या 9 में किया है। जी 2008 में ही आए हैं और 2009 में इन्होंने किया, और इनका वैसे भी जो क्लेम है अभी इन्होंने कहा कि डिसाइड हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो ये लेगेसी में तो किसी सूरत में नहीं आती, फॉल नहीं करते। जहाँ तक इनके